मेरे बच्चे, आज का यह खास पैगाम तुम्हारे लिए है। तुम्हें जान के प्रसन्नता होगी कि तुम्हारा प्रेमी वापस लौट रहा है, सिर्फ तुम्हारे लिए। मेरे बच्चे, इस संदेश के लिए मैंने तुम्हें चुना है। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मुस्कुराते रहो। तुम्हारे जीवन में कभी कोई दुख ना आए। तुम्हारे जीवन में दुख आने से पहले मुझसे टकराए। तुम मुझे बहुत मानते हो, मैं जानता हूँ। मैं अभी जानता हूँ कि तुम्हारे ऊपर कितनी भी मुसीबत क्यों ना आए, तुम मेरी पूजा करना भूलते नहीं हो। तुम्हें मेरे पास आकर सुकून और शक्ति प्राप्त, और तुम शांति से अपना कार्य बिना किसी रोक टोक के पूरा करते हो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम किसी को बहुत अधिक पसंद करते हो, दिल की गहराई से, हद से ज़्यादा। किंतु अपने दिल की बात कहने से डरते हो। डरो मत, एक बार हिम्मत जुटाकर उससे सामने से बात कर लो। वह तुम्हारा अपमान नहीं करेगा। यदि वह तुमसे प्रेम करता है तो तुम्हारी भावनाओं का कद्र करेगा। उसके मन में तुम्हारे प्रति प्रेम है तो तुम्हें अपने रिश्ते के लिए स्वीकार करेगा। जो भी है, जैसा भी है, तुम्हें उसे वही हाल में स्वीकार करना होगा। मैं देख रहा हूँ, तुम्हारा आने वाला भविष्य उसके साथ ही जुड़ा है। कुछ अड़चन भी दिखाई दे रही है, किंतु फिक्र मत करो, यह सब धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। आज से ठीक कुछ दिनों के पश्चात तुम्हारे संदेश का जवाब आएगा और वह सकारात्मक होगा। अभी तुम्हें चाहता है और वह चाहता है कि वह जैसा है तुम उसे उसी प्रकार स्वीकार करो और एक दूसरे से अपने मन की बात खुलकर कहो। भविष्य में रिश्ते खुशहाल रहें, इसलिए कोई भी बात एक दूसरे से मत छुपाना, क्योंकि रिश्ते में प्रेम के साथ विश्वास भी होना चाहिए, जो प्रत्येक रिश्ते का बुनियाद होता है। मेरे बच्चे, तुम दोनों का मिलन निश्चित है, कोई शक नहीं। मैं आया हूँ इसीलिए कि तुम दोनों का मिलन हो। मैं तुम्हारी सहायता कब अभी करूँगा जब तुम अपना पहला कदम उसकी ओर बढ़ाओगे, क्योंकि यह रिश्ता तुम्हें पसंद होना चाहिए। जब तुम दोनों वास्तविक रूप में एक दूसरे को अच्छे मन से, सच्चे मन से स्वीकार करते हो, तुम्हें सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मैं तो तुम्हारे लिए ही आया हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारे होठों पर मुस्कुराहट देखना है। तुमने सदैव दूसरों को ही दिया है, आज तुम्हें अपने लिए कुछ करना है। मेरे बच्चे, आगे बढ़ो, मेरा हाथ पकड़। तुम्हारी जितनी भी तकलीफ है वह फुर्र हो जाएगी। मेरे बच्चे, एक बात ध्यान से सुनो, वह आपके लिए सिर्फ आपका प्रेमी नहीं, बल्कि सबसे अच्छा मित्र भी हो, जो हर बात एक दूसरे से शेयर करे।
बिना किसी डर के तुम्हारा साथ उसे हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत दे। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों का रिश्ता हमेशा मजबूत बना रहे। किसी भी बाहरी व्यक्ति का तुम्हारे रिश्ते पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। यदि कोई आपस में गलतफहमी हो तो बातचीत करके उसे दूर कर लेना, ताकि मन में कोई सवाल ना रहे। मैं इसलिए कह रहा हूँ मेरे बच्चे, जो रिश्ते हर सवाल का जवाब ना दे वही सबसे गहरे होती हैं। एक दूसरे की अच्छाई के साथ साथ कमियों को भी अपनाना और उसे दूर करने का प्रयास करना। मेरे बच्चे, अपने विश्वास को कभी कमज़ोर मत होने देना, क्योंकि जब विश्वास मजबूत होता है तो रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। और जब तुम दोनों इस यात्रा के इस पड़ाव पर हो, यह समझ लो कि मैं तुम्हारा अंत नहीं कहानी का, बल्कि एक नई शुरुआत है। इस रिश्ते में प्रेम है, गहराई से विश्वास है और एक दूसरे के प्रति सम्मान है। सम्मान देना और सम्मान लेना सदैव बना रहे। मेरे बच्चे, जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि कुछ भी व्यर्थ नहीं गया। अब तुम्हारे भीतर जो शांति जन्म ले रही है वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यह शांति तुम्हें सही निर्णय मदद करेगी, क्योंकि आने वाला समय तुम्हारे लिए है। तुम्हारे जीवन में बहुत लोग जुड़ेंगे, नए लोग, नए रिश्ते और तुम्हारी खुद की अपनी दुनिया, जिसमें ढेरों प्यार और विश्वास होगा। यह सब खुशी देखकर तुम्हारी आत्मा स्वयं तुमसे कहेगी कि अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारे भीतर बहुत सुकून होगा जो तुम्हारे हमराही हमसफर के द्वारा प्राप्त होने वाला है। तुम्हारा अपना एक छोटा सा संसार होगा जो बहुत ही खुशहाल होगा। तुम्हारे जीवन में अनेकों अच्छे अवसर आएंगे मेरे बच्चे। उन सभी को प्रेम से और शांति से लाभ उठाना। तुम्हें मान सम्मान के साथ साथ धन भी प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, मेरे इस संदेश को अनदेखा मत करना, वरना पछताओगे। इसलिए खुशी खुशी चलते रहना। यहाँ तुम्हारी कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि अभी शुरू हो रही है। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे। कुछ रिश्ते बहुत गहरे होते हैं जो बिना दर्द के भी मुस्कुरा देते हैं। तुम्हारा प्रेमी वापस लौट रहा है, सिर्फ तुम्हारे लिए। प्यार एक ऐसा अनमोल खजाना है, खोना मत। तुम्हारा कल्याण हो।